क्या ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ ट्रायंगल का गेम है? नहीं, ये वेव्स, पेंडुलम, प्लैनेट्स, इन सब के पीछे का मैथ्स है। तो आइए आज हम लोग प्यारा सा चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एंगल को हम लोग रेडियन और डिग्री में लिख सकते हैं, पहले वो पढ़ेंगे, फिर बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। भैया ये फॉर्मूलाज कैसे याद होंगे? आप मेरे साथ बनिए, आप पढ़ते पढ़ते में ही आपको फॉर्मूला याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग उन सारे फॉर्मूलाज को यूज करके कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उसको हम आज इस लेक्चर में करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके आप बैठ जाइए, क्योंकि ये लिखने का चैप्टर है, इसमें सिर्फ आपको देख के कुछ नहीं होने वाला है। तो पहले आप समझिए, अभी तक हम लोग ट्रायंगल ये समझते थे, ये है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। तो इतना हम लोग पढ़ते थे ट्रिगोनोमेट्री। उसके बाद हम लोग पढ़ते थे, अगर ये थीटा है, रेफरेंस एंगल थीटा, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस, बचा हुआ बेस। तो हम लोग लिखते थे साइन थीटा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टर्न परमानेंटली ब्लैक। इसको हम लोग बोलते थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसको हम लोग बोलते थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे इस साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एज अ फंक्शन। फंक्शन मतलब अगर एफ ऑफ थीटा, आपके पास साइन थीटा है, थीटा का कुछ वैल्यू देंगे, यहाँ से कुछ आउटपुट आएगा, थीटा को 0 डिग्री देंगे, यहाँ से कुछ आउटपुट आएगा। तो ये सब आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ेंगे। और आपको क्या क्या आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए वो जो रेशियो था ना, साइन कॉस टैन, जब थीटा 0 डिग्री है, जब थीटा 30 है, 45 है, 60 है, 90, क्या भैया ये पता होना चाहिए? हाँ ये पता होना चाहिए। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2, 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस को जस्ट अपोजिट कर देते हैं, 1 √3/2, उसके बाद 1/√2, 1/2 और फिर 0। मैं टैन को कैसे करता हूँ? टैन को मैं याद रखता हूँ tan 0 0, tan 30 का मैं 1/√3 याद रखता हूँ, और एक बार 1, उसके बाद √3, उसके बाद नॉट डिफाइंड। तो ये आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ा हुआ है, आपको ये याद होना चाहिए। नहीं याद है तो अब याद हो जाएगा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग इसी रेशियो को फंक्शन के टर्म्स में पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको आज पढ़ाता हूँ कि एंगल जो होता है, जो ये थीटा है, ठीक है, इसको हम लोग कितने फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग 2 फॉर्म में लिखते हैं। एक फॉर्म है आपका डिग्री, जो कि आप लिख ही रहे हो। मान लो थीटा है, एक सर्कल बना दिया, ठीक है। तो मान लो ये बॉडी मान लो यहाँ पे कहीं पे था, ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यहाँ मान लो एक टाइम में कुछ एंगल बनाया, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। और अभी तक हम लोग डिग्री में देखते थे, मान लो ये अभी कितना लग रहा है 30 डिग्री, फिर थोड़ा सा और यहाँ आ गया, ये कितना हो गया 90 डिग्री। मान लो ये यहाँ पे आ गया, ये कितना हो गया, ये हो गया होगा अराउंड 120 डिग्री। समझ में आ रहा है? ये कितना हो गया 180 डिग्री। तो एंगल को हम लोग किस में मेजर करते हैं? डिग्री में। लेकिन जब एंगल को मैं डिग्री में मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, तो इससे मेरा रियल नंबर में कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? रियल नंबर में कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है। लेकिन इसका हम लोग एक दूसरा कन्वर्जन निकाले। कैसा कन्वर्जन निकाले? कि जब ये 360 डिग्री हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है, ये कितना हो जाता है 360 डिग्री। अगर एंगल 360 डिग्री है, इसका हम लोग बोलते थे कि पेरीमीटर क्या हो जाता है 2πr। पेरीमीटर क्या बोलते थे? 2πr। अगर ये सर्कल रेडियस है, सर्कल का रेडियस है 1 मीटर, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे 360 डिग्री इक्वल्स टू 2π। ये मैं थोड़ा आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, नहीं आया तो हम लोग फॉर्मूला से आराम से काम करेंगे। 360 डिग्री किसके बराबर होता है? 2π। ये आपको समझ में आया? 360 डिग्री किसके बराबर होता है? 2π। तो इससे ये डिग्री को कन्वर्ट कर देंगे हम लोग रेडियन में। इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं रेडियन, इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं डिग्री। इसमें फायदा क्या है? क्योंकि पाई का रियल वैल्यू भी हमको पता है। पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14। तो इससे क्या होता है कि रेडियन को आप एज अ रियल नंबर भी ट्रीट कर सकते हैं, रेडियन को एज एंगल भी आप ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन डिग्री को आप सिर्फ एज अ एंगल ले सकते हैं। इसीलिए हम लोग रेडियन पढ़ते हैं, ठीक है।
इसमें एक और फॉर्मूला आपको पता होगा कि लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल्स टू R इंटू थीटा। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब हुआ, मान लो ये आर्क है कोई, इसका लेंथ चाहिए, इसका फॉर्मूला है R इंटू थीटा। ये कितना थीटा बना रहा है, ठीक है। अब बात यह है कि ये थीटा किस में लेना है, रेडियन में। क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, इसका भी वैल्यू किस में लेना पड़ेगा, न्यूमेरिक वैल्यू लेना पड़ेगा, रियल वैल्यू लेना पड़ेगा। इसलिए थीटा को यहाँ पे डिग्री में नहीं लेते। थीटा कभी भी अकेले बाहर लिखा हुआ है, मान लो y इज इक्वल टू एक्स प्लस थीटा, तो थीटा को किस में ले लेना है, रेडियन में। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक के अंदर है तो आप उसको रेडियन में लो या आप उसको डिग्री में लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन थीटा अगर अलग अलग बाहर रखा हुआ है तो आपको थीटा को किस में लेना पड़ेगा, रेडियन में लेना पड़ेगा। तो भैया आप कन्वर्ट कैसे करें, डिग्री और थीटा, मुझे कन्वर्जन सिखाइए। तो कन्वर्जन बहुत ज़्यादा आसान, मैं आपको ऐसा आसान तरीका सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए अभी कि डिग्री रेडियन होता है। डिग्री मतलब एंगल, रेडियन मतलब एंगल। डिग्री मतलब एंगल किसमें आपका हो गया कि वो सिर्फ एंगल को डिनोट करेगा, ठीक है। और रेडियन का मतलब क्या हो गया, वो एंगल को भी डिनोट करेगा और उसका एक रियल वैल्यू भी है, रियल नंबर को भी वो डिनोट करेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला पाई, तो ये 180 डिग्री को भी डिनोट कर रहा है और ये नंबर को भी डिनोट कर रहा है। क्या नंबर, 22/7 या 3.14, ठीक है। मान लो मैंने बोला 2 पाई, तो ये 360 डिग्री को भी डिनोट कर रहा है। ये रियल नंबर 6.28 को भी डिनोट कर रहा है। तो रेडियन में लेने से फायदा ये होता है कि उसका एक न्यूमेरिक वैल्यू भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका कन्वर्जन। तो मैंने आपको क्या बोला कि 360 डिग्री किसके बराबर है, 2 पाई के बराबर, ठीक है। तो 2 को अगर मैं इधर डिवाइड में भेज दूँ तो 180 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, पाई के बराबर। ये चीज़ हम लोग को याद रखनी है। पाई का वैल्यू कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग को डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना होता है। तो वो कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन, कन्वर्ट मान लो 270 डिग्री इंटू रेडियन, ठीक है। 270 डिग्री इंटू रेडियन, बहुत आसान। आपको हो सकता है डर लगता हो, लेकिन बहुत आसान। मैं आपको एक और टेक्निक बता देता हूँ। देखो 270 डिग्री, आप चाहते हो डिग्री डिग्री कैंसिल हो जाए, तो आप क्या करो, आप ये कर सकते हो कि डिग्री से रेडियन आपका फैक्टर होता है पाई बाय 180। डिग्री से रेडियन ले जाने के लिए आपका फैक्टर होता है पाई बाय 180। रेडियन से डिग्री ले जाने के लिए आपका फैक्टर होता है 180 बाय पाई। ये तो अब कंफ्यूजिंग हो गया कि 180 बाय पाई, पाई बाय 180, ठीक है। तो आप क्या करो, देखो आप एक तो ऐसे कर सकते हो बेसिक्स कि 180 डिग्री पाई के बराबर होता है, 1 डिग्री पाई बाय 180 होता है, 180 उधर चला गया, तो 270 डिग्री 270 पाई बाय 180 होता है। तो ये 0 0 कट गया, 3 6 18, 3 9 27, 3 2 6, 3 3 9, 3 पाई बाय 2। तो 270 डिग्री किसके बराबर होगा, 3 पाई बाय 2। या तो आप ऐसे यूनिटरी मेथड लगा के आराम से कर सकते हो, ठीक है। या तो मैं आपको फॉर्मूला याद रखने का टेक्निक बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, इसको मिटा दूँ। फॉर्मूला आपका क्या बनेगा कि जब आपको डिग्री से रेडियन में लेके जाना है, तो आप चाहते हो कि आपका डिग्री डिग्री कट जाए, तो नीचे आएगा 180 डिग्री, ऊपर आएगा पाई, ताकि डिग्री डिग्री कट गया, आंसर किस में आ गया, रेडियन, ठीक है। तो ये 0 0 कट गया और वही सेम 6 3 18 या 3 9 2 18, 9 3 27, 3 पाई बाय। क्या ये क्लियर है? मान लो आपको कन्वर्ट करना है 175 डिग्री, एकदम आसान। 175 इंटू डिग्री डिग्री कट जाए तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आपका आंसर आता है। तो कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन तो बहुत आसान। क्या कोई इसमें दिक्कत है? इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आपका क्वेश्चन आए इसमें, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन आए कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। मान लो रेडियन है 2 पाई या रेडियन है 3 भी रेडियन हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मैंने आपको क्या बताया, 2 पाई इंटू
रेडियन रेडियन कट जाए और ऊपर डिग्री आ जाए, 180 बाय पाई, पाई पाई कट गया तो कितना आ गया 360 डिग्री। भैया डायरेक्ट पाई को 180 लिख दे क्या? लिख सकते हो, 360 डिग्री आएगा, लेकिन जहाँ पाई नहीं है वहाँ क्या करोगे? इसीलिए 3, ये रेडियन है, रेडियन रेडियन कट जाए और ऊपर डिग्री आ जाए, तो ये हो जाएगा आपका 240 36 54 5540 बाय पाई डिग्री। पाई का वैल्यू 3.14 लेके काट भी सकते हो, 22/7 लेके सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, लेकिन आपको समझ में आया फैक्टर क्या होगा? तो रेडियन से डिग्री में जाना है तो रेडियन रेडियन काट दो, डिग्री से रेडियन में जाना है तो डिग्री डिग्री काट दो, बहुत आसान। इसमें एक छोटा सा और कंसेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ, इसको मिटा दो, बहुत आसान। अब इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट ये है कि डिग्री को भी हम लोग और छोटा कर देते हैं, ठीक है, मन नहीं भरा तो हमने क्या किया, डिग्री को और छोटा कर दिया। कैसे छोटा किया? हमने बोला कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। अब ये घड़ी का मिनट आप मत ले लेना, इसका बस बोलने का मतलब है मिनट, ठीक। 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 60 मिनट्स। अब बस ये आपका कन्वर्जन का यूनिट है, उतना काम का है नहीं, पर ठीक है चलो। और 1 मिनट को हमने बोला 60 सेकेंड्स, जैसे हम लोग का घड़ी में होता है वैसे ही, लेकिन ये घड़ी नहीं है, ठीक है। ये मिनट बोल देंगे और इस मिनट को हम लोग बोल देंगे 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो एग्जाम में क्या आता है, मान लो क्वेश्चन कन्वर्ट, अब आपको दे देगा मान लो 20 डिग्री, ठीक है, और 10 मिनट इनटू रेडियन, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप लिखोगे 20 डिग्री और 10 मिनट, आपको डिग्री कन्वर्ट करना आता है तो आप सबसे आसान कर लो, सबको डिग्री में कन्वर्ट कर लो, 20 डिग्री और ये 10 मिनट है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, प्लस 10/60, ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में, ठीक है। पहले आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो, मिनट छोटा है तो डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वो डिग्री में चला जाए, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 20 + 1/6 डिग्री, ठीक है। इसको एलसीएम ले लो, 6 120 + 1, ये आपका हो जाएगा 121/6 डिग्री। अब आप इसको कर सकते हो, इसको अब आप कैसे करोगे, इसको आप डिग्री डिग्री कट जाए 180 डिग्री, नीचे पाई, ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, इसको मैं इधर ही मिटा दे रहा हूँ, आप अलग लाइन में लिखना, ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। क्या इसमें कोई डाउट है? अगर इसी में क्वेश्चन आ जाए कि सेकेंड्स भी दिया हुआ है सर, तब क्या किया जाए? सेकेंड्स भी अगर दिया हुआ है, जैसे कन्वर्ट 20 डिग्री 10 मिनट 60 सेकेंड्स, ठीक है, इनटू रेडियन, ये इतना तक ही पूछ सकता है ना, ये ज़्यादातर पूछ सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर पूछता है, वैसे भी काम का है नहीं, बस आपको कन्वर्जन सिखाना है। 20 डिग्री प्लस 10 मिनट, मिनट को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 60 और प्लस ये डिग्री में चला गया। सेकेंड्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर 60 से करेंगे तो मिनट में चला गया, और 60 से करेंगे तो किस में चला गया, डिग्री में चला गया, डिग्री में चला गया। तो इसको हम लोग फिर सॉल्व कर लेंगे, 20 + 1/6 डिग्री प्लस 1/60 डिग्री, एलसीएम ले लेंगे 60, डिग्री में सबको कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद उसको रेडियन में कर लेंगे 60, तो ये मल्टीप्लाई होगा 1200। तो ये आप इतना फास्ट कैसे करते हो, तुम लोग भी फास्ट करना पड़ेगा, धीरे धीरे तुम लोग ऐसे चलते रहोगे साथ में तो आराम से फास्ट हो जाएगा। 60 + 1, तो ये क्या हो गया, 1211। ये तो मैं खुद से क्वेश्चन बनाया हूँ तो थोड़ा सा अल्टर आया है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कटने वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180, ये आपका क्लियर है। डिग्री से रेडियन में कोई भी डाउट अब नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं कि रेडियन से अगर डिग्री में जाएं तो क्या होगा, ठीक है। रेडियन से अगर डिग्री में जाते हैं, मान लो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट, ठीक है। अगर थोड़ा सा अल्टर क्वेश्चन आ जाए, मान लो कि जैसे π/, थोड़ा सा अलग दे दूं, मान लो क्वेश्चन आ जाए तुमको 2π/5 रेडियन इनटू डिग्री, ठीक है। सॉल्यूशन, अगर इसको हम लोग ट्राई करेंगे करने का, तो ये क्या हो जाएगा कि 2π/5 इंटू 180/5,
पाई, ये हो गया डिग्री। क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं। ये कट गया, ठीक है। ये हो गया 360/5, ये कट जाएगा आराम से, डिग्री में आ जाए। क्या हो अगर डिग्री पॉइंट में आए, ठीक है, डिग्री पॉइंट में आए, कब पॉइंट में आएगा? मान लो 2π/7 है, ये कर लोगे आराम से, ठीक है। मान लो अगर डिग्री जो तुम्हारा आ रहा है डिग्री वो पॉइंट में आए, तब आप क्या करोगे मैं वो सिखाता हूँ। मान लो ये लिखिए, मान लो आपका रेडियन है 2π/7, ठीक है। इसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो आप क्या करोगे 2π/7, ठीक है, इंटू आप लिखोगे 180/5, पाई पाई कट गया। अब देखो 180 इंटू 2 360/7 डिग्री, ठीक है। तो इसको आप अब क्या कर सकते हो, इसको आराम से आप डिवाइड करो, 360/7, 7 5 35, ठीक है, और ये आ गया 10, 7 1 7, ये आ गया 3, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या मैं ऐसा लिख दूँ, 751 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, या तो आप ऐसे लिख लो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लो, इसका मतलब हुआ 7 डिग्री प्लस या इंटू 3/51 इंटू 60 सेकेंड्स, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड्स में। अगर आप 3600 से मल्टीप्लाई करोगे तो किससे कन्वर्ट हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट होगा, मिनट में। अगर 3600 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड्स में। क्या ये क्लियर है? अगर आपको वैसे नहीं करना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 360 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 51 प्लस 3, ठीक है। 7 7 सेपरेट कर दिया, 7 7 कर दिया, 51 प्लस 3/7, ये दो सब किसमें, डिग्री में। तो इसको डिग्री में छोड़ दो, एक फ्रैक्शनल पार्ट को, इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लो। समझ में आया? ये हो गया आपका मान लो 180/7 मिनट, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अब मैं आपको और थोड़ा डिटेल बता देता हूँ, ठीक है। 51 डिग्री प्लस 180/7 मिनट, इसको आप कर लो सेकेंड्स में। कैसे करोगे, 180, 7 2 14, 40, 7 5 35, 5, ठीक है। अब पॉइंट लगा दो, ये 0, 7 7 या पॉइंट क्यों लगा दो, देखो। अब आप ये कर लो 51 डिग्री प्लस, इसको डायरेक्ट आप लिख लो 25 मिनट प्लस, इसको आप क्या लिखोगे इसके बाद 5/7 मिनट है ये, इसको इंटू 60 कर दो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड्स में। अब मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? ये रिमाइंडर थ्योरम हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो भी क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर, तो ये हो गया 51 डिग्री 25 मिनट, और ये लगभग जो भी आंसर आएगा उसमें आप छोड़ सकते हो। 6 5 300, 300/7 लगभग कितना आ जाएगा, 7 5 4 28, ठीक है, 20, 7 2 14, 6 पॉइंट 0, 7 7 49, 7 9 63, 7 8 56, 42.8 या 43 सेकेंड्स। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? ये अगर डिफिकल्ट बनाना है एग्जाम पेपर तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये बहुत आसान, डिग्री रेडियन। अब लैंग्वेज, भैया लैंग्वेज देखो, मैथ्स में क्या है कि आप एक दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी से देखोगे तो आराम से आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको कंसेप्ट मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अगर लैंग्वेज का टर्म्स में जाऊंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। लैंग्वेज बाद में सिखाया जाता है, ठीक है, कि ऐसे सजा के लिखेंगे, सजाना बाद में, पहले क्या समझना है, कंसेप्ट। तो क्या इसको मिटा दूं, यहाँ हम लोग का डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन खत्म हो गया। अब क्या करना है हमको, इसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसा आता है, देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया L = r θ। इसमें ऐसा क्वेश्चन सब आता है कि मान लो यह है सर्कल, इसका रेडियस दिया हुआ रहेगा, बोलेगा आपको कि इसका लेंथ ऑफ आर्क बताओ। लेंथ ऑफ आर्क जब थीटा है इसका 60 डिग्री, ठीक है। L बताना है, R दिया हुआ है, हमेशा गिवन लिखा करो, R दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, L हम लोग को पता है। हम लोग फॉर्मूला पढ़े L = r θ, भैया पुट कर देते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, नहीं। थीटा किस में होना चाहिए, रेडियंस में, तो इसको रेडियन में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री है तो नीचे डिग्री कैंसिल होना चाहिए, सीधा सा बात है, 63 π/3
रेडियंस। अब इसको लिख लेंगे पाई बाय 3। तो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा आपको, क्योंकि आर्क सेंटीमीटर में था तो लेंथ ऑफ आर्क भी किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में, 2 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। अगर इसका वैल्यू चाहिए एग्जैक्ट तो 3.14 डाल लो, L इक्वल टू 2 बाई 3 इंटू 3.14 सेंटीमीटर। लगभग ये कट जाएगा 1 कितना आएगा 1.0 आपका 12 आसपास, तो ये हो जाएगा लगभग 2.08 या 2.1 सेंटीमीटर। इस लेंथ का, इस लंबाई क्या हो गया, इसका आर्क का लेंथ आपको गया 2.1 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क का क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको मैं एक और टाइप का क्वेश्चन जो आता है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन ये आता है कि मिनट हैंड, मान लो घड़ी में 3:20 हो रहा है टाइम, 3:20, ठीक है। बताओ एंगल बिटवीन 3:20 हो रहा है, आवर हैंड एंड मिनट हैंड। ये क्वेश्चन सब एग्जाम में आ सकता है, जो कि आपके एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन आ सकता है। तो इसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा, बहुत आसान है। मैं आपको मैथ्स में ना कम से कम याद करना पड़े, कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगे वैसे सिखाऊंगा, ताकि आपको अभी तो थोड़ा सा लगे कि हाँ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आगे जाके आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, अगर मैं ये निकाल लूँ इबारत, अगर मैं ये निकाल लूँ कि जब 3:20 हो रहा है तो मेरा आवर हैंड कितना एंगल में है और मिनट हैंड कितना एंगल में है, अगर मैं ये निकाल लूँ तो क्या मैं इसके बीच का एंगल नहीं निकाल लूँगा, मैं ये निकालूंगा कि 0 से आवर हैंड कितना एंगल बना रहा है, 0 से मिनट हैंड कितना एंगल बना रहा है, और फिर मैं इन दोनों का डिफरेंस से निकालूंगा कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल है। तो देखो कैसे करेंगे, आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, हर चीज़ के लिए यही कंसेप्ट लगेगा कि ऐसे इन जो आवर हैंड है, आप ये बताओ 12 आवर्स में कितना डिग्री घूमता है, 360 डिग्री घूमता है। क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं भैया 24 आवर में 360, अरे सोचो 2 बार नहीं जाता, ठीक है। 12 आवर में 360 डिग्री, तो 1 आवर में कितना, 360 बाय 12, तो 1 आवर में आवर हैंड कितना घूमता है, 30 डिग्री। अब कोई बच्चा इसको याद रख लेता है, मैं याद नहीं रखता हूँ, क्योंकि देखो एक तो एक क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम, उसमें भी यही आवर हैंड लगे वो प्रोबेबिलिटी कम, उसमें भी अब मैं सारा फॉर्मूला याद रख लूँ तो उतना मैं नहीं करूँगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, लिखूंगा 12 घंटा 360, 1 आवर 30 डिग्री। वैसे ही आपका मिनट हैंड में क्या लिखेंगे कि कितना मिनट में एक 360 डिग्री करता है, 60 मिनट में, 10 20, देख लो इसमें घड़ी में, देख लो मेरा घड़ी, हाँ ठीक है, 60 मिनट में ये 360 डिग्री, ठीक है। 1 मिनट में मिनट हैंड कितना चलेगा, 360 बाय 60, जो हो गया आपका 6 डिग्री। क्या इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट नहीं है। वैसे तो 1 सेकंड का भी कर सकते हैं, काम नहीं है, अब आप इससे दिमाग लगा सकते हो। अब आप देखो एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड जब 320 हो रहा है, ठीक है, जब 320 हो रहा है तो आपको ये देखना है कि आपका आवर हैंड कितना एंगल में है, फिर आपको ये देखना है कि आपका मिनट हैंड कितना एंगल में है, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। मिनट हैंड तो आप देख सकते हो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना डिग्री, 20 मिनट में आपका हो जाएगा 6 इंटू 20 विच इज 120 डिग्री। तो मिनट हैंड तो आपका कितना डिग्री में, 120 डिग्री में। लेकिन मुझे आप बताओ क्या जो ये आवर हैंड है, क्या ये 3 बजे है, क्या मैं इसमें ये लिख लूँ 3 आवर 30 इंटू 3 इज 90 डिग्री, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? नहीं। क्या 90 डिग्री में होगा? नहीं। अगर 3 बजता तो ये 90 डिग्री में होता। ये कितना है, 320 है, तो आप इसको पूरे को आवर में कन्वर्ट कर लो, 3 + 20 बाय 60, ये आपका हो गया आवर, 2 1 2 3 3 + 1/3 विच इज 10/3, इतना आवर हो गया है। तो इतना आवर का कितना डिग्री होगा, तो 1 आवर का इतना डिग्री है, तो 10/3 आवर का हो जाएगा आपके पास 30 इंटू 10/3 डिग्री, 3 बन जा 3 10 जा 100 डिग्री। तो आपका आवर हैंड कितना डिग्री बना रहा है, आपका आवर हैंड 90 डिग्री नहीं बना रहा है, आपका आवर हैंड 100 डिग्री बना रहा है।
ये 120 डिग्री, 100 डिग्री, तो ये एंगल आपका कितना आ जाएगा 20। भैया आप कितना धीरे धीरे कर रहे हो, ये मैं तुमको समझाने के लिए धीरे कर रहा हूँ। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूँ तो बहुत फास्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 20 डिग्री, आंसर कितना आ जाएगा 20 डिग्री। कैसे आएगा, आवर हैंड जो भी एंगल पड़ा है वो माइनस मिनट है, जो भी एंगल छोटा है वो। ऐसा क्वेश्चन सब अब आप बना सकते हो, एग्जाम में आने का हाई प्रोबेबिलिटी होता है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। मिटा दो इसको, मिटा दो। चलो भैया अभी तक तो ट्रिगोनोमेट्री चालू ही नहीं हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री चालू हो गया है क्योंकि अभी हम लोग डिग्री, रेडियन, एंगल इधर उधर सब पढ़े। ट्रिगोनोमेट्री मतलब सिर्फ ये थोड़ी है कि साइन कॉस फॉर्मूला ये वो, ठीक है, उसका पूरा एप्लीकेशन है। तो ये था एक आसान सा पार्ट, ठीक है, अब तो आसान हो गया। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग मेन पार्ट जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो हमने पढ़ा एंगल को हम लोग डिग्री और रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आप हेडिंग लगाओ 1, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। साइन ऑफ ट्रिगो फंक्शन, भैया ये साइन क्या है, क्या बोल रहे हो, ये मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये हम लोग का कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये प्लस एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, ठीक है। अब मान लो यहाँ में अगर मैं ट्रायंगल बनाऊँ, ये मेरा एक ट्रायंगल है, इसका एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, ठीक है। मान लो ये ट्रायंगल है मेरा ओ ए बी, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या ये ठीक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखो, अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, अगर ये मेरा थीटा है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, और टैन थीटा पी बाई बी, ठीक है। तो साइन थीटा, इसमें पी भी पॉजिटिव है और इसमें एच भी, एच को हमेशा पॉजिटिव लेके चलना है, ठीक है। इसमें देखो पी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। कॉस थीटा देखो पी पॉजिटिव है, हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव लेके चलना है, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। टैन थीटा, टैन थीटा में देखो पी बाई बी, पी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, ये भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब साइन कॉस टैन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं देखूं साइन थीटा, क्या मैं यहाँ लिख दूं, ठीक है, साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। अब देखो पी पॉजिटिव पॉजिटिव, एच हमेशा पॉजिटिव लेना है, कॉस थीटा बी बाई एच, बी नेगेटिव माइनस एक्स, बी नेगेटिव, एच पॉजिटिव, तो कॉस थीटा क्या हो गया, नेगेटिव। टैन थीटा पी बाई बी, ठीक है, पी पॉजिटिव, ठीक है, और बी नेगेटिव, तो टैन थीटा भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या ये ठीक है? तो हमने देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव है, साइन थीटा। वैसे ही अब आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखोगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा पी बाई एच। भैया बार बार क्यों लिखा रहे हो, ताकि तुमको याद हो जाए। इसमें P नेगेटिव, H हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव, इसमें साइन नेगेटिव। कॉस थीटा, कॉस थीटा आपका देखो B, कॉस थीटा का B भी नेगेटिव, और इसके बाद H आपका पॉजिटिव, तो ये हो गया नेगेटिव। टैन थीटा P नेगेटिव B नेगेटिव, तो टैन थीटा क्या हो गया आपका, पॉजिटिव। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखो साइन कॉस टैन, ठीक है। आप देख सकते हो आराम से कि साइन थीटा, ये आप खुद करके देखना, इसमें आ जाएगा साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव और टैन नेगेटिव। भैया ये आपने कैसे याद किया, तो देखो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक है। इसमें आपको ये समझना है कि कॉस पॉजिटिव, ठीक है, तो इसको याद करने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है, कास्ट। क्या याद करना है, CAST, कास्ट। रियल लाइफ में नहीं लगाना है, ट्रिगोनोमेट्री में लगाना है, कास्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में A ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टैन। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, ठीक है, कॉस और टैन नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। क्या इसमें कोई डाउट है, एकदम क्लियर, बहुत आसान। तो आपको ये कास्ट रूल, इस सब का समरी ये है, देखो
इस सब का समरी है ये। क्या मैं आपको ये डायरेक्ट नहीं बता सकता था? मैं आपको डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन इससे आपको क्या होता, इसका फील नहीं आता, आपको मजा नहीं आता। तो जो जो फॉर्मूला आसान है समझाना, वो मैं आपको उसको समझा के बताऊंगा, ताकि आपको वो जल्दी से याद हो, आपको उसका फील रहे। ठीक है, हम लोग फील के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप ये समझो कि साइन और कॉसेक भाई भाई होते हैं, भाई होते हैं। तो अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव है, समझ के रखना। कॉसेक को हमेशा मैं क्या लिखूंगा, उल्टा कर देता हूँ। कहीं पे भी मुझे कॉसेक थीटा दिखा, मैं उसको आंख बंद करके क्या लिखूंगा, 1/sin थीटा। कहीं पे भी सेक थीटा दिखा, आंख बंद करके 1/cos थीटा। तो उसका तो मैं सोचता ही नहीं हूँ। कॉट थीटा को मैं 1/tan थीटा। इसको तो मैं ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाता हूँ। ठीक है, अब आप ये समझो कि भैया आपने पढ़ाया तो हमें पढ़ाया क्यों, कास्ट रूल क्यों पढ़ाया, समझा रहा हूँ। एक और चीज थोड़ा सा बस बता देता हूँ, इसी में लिख देता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे अभी इसका यूज किया जाएगा। देखो ये पूरा 90 डिग्री है, थीटा मान के चलो, एक्यूट एंगल मान के चलो, मान लो 0 से 90 के बीच में कुछ भी है। तो अगर मैं बोलूँ 90 माइनस थीटा, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा मान लो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, जो भी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर 90 प्लस थीटा है तो वो कौन सा क्वाड्रेंट में आया, सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 से थोड़ा सा ज्यादा। अगर 180 माइनस थीटा है, ये पूरा 180 माइनस थीटा मतलब ये क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, इसको मैं लिख देता हूँ सेकेंड, इसको मैं लिख देता हूँ थर्ड, इसको लिख देता हूँ फोर्थ। ये क्यों लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं आपको समझाऊंगा, पेशेंस। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 180 प्लस थीटा, 180 से थोड़ा सा ज्यादा है। ये एंगल हो जाता है 270, देखो ये एंगल हो जाता है 180, कोई डाउट नहीं है। और ये एंगल हो जाता है 270, ये एंगल हो जाता है 270। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 270 माइनस थीटा, 270 से थोड़ा कम। इसको मैं लिख सकता हूँ 270 प्लस थीटा, 270 से थोड़ा सा ज्यादा। और ये है 360, पूरा घूम गया 360। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 360 माइनस थीटा। क्यों लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अब आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, अब आप हेडिंग लगा दो, वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सिर्फ छोड़ना नहीं है, लिखना भी है। 2 वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज का मतलब समझो, क्यों मतलब समझा रहा हूँ, ताकि याद होना आसान हो। मान लो आप ये ट्रायंगल है, ये आपके 10th क्लास में था, ए बी सी, ये एंगल थीटा है। आप मुझे बताओ, आप साइन थीटा को क्या लिखोगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय एच। तो ए बी बाय ए सी, क्या ये ठीक है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि कॉस थीटा को आप क्या लिखोगे, बी बाई एच, बी सी बाय ए सी। टैन थीटा को आप क्या लिखोगे, पी बाई बी, ए बी बाय बी सी। क्या कोई डाउट है, नहीं। अब एक बात समझो, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, मान लो ये एंगल है x, ठीक है, x प्लस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल। x आ जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। क्या कोई डाउट है, तो x आ जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब आप ये समझो कि अगर मेरा रेफरेंस एंगल ये है, अगर मैं ये लिखूं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस। तो अब हो जाएगा p बाय h, ठीक है, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, p बाय h। भैया ये सब याद रखना है क्या, याद नहीं रखना है, लेकिन इसका समझदारी हम लोग को रखना है। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, p बाई बी, बी सी बाय ए बी। ठीक है, अब देखो आप साइन थीटा ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी और किसके बराबर है, cos 90 माइनस थीटा। तो यहां से फॉर्मूला बना कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब फील आएगा, ठीक है, cos थीटा बी सी बाय ए सी,
BC बाई AC कौन बराबर है, साइन 90 माइनस थीटा। अब आपको फील आएगा कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा। समझ में आया। tan थीटा AB बाई BC, ठीक है। मान लो यहाँ कुछ मैच नहीं किया, चलो आप कॉट निकाल लो, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा होता है B बाई P। B क्या है AB, P क्या है BC। AB बाय BC किसके बराबर है, तो आपको मिला कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा। तो अब सिमेट्री, cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, tan थीटा। समझ में आया। जब ये चार समझ में आ गया तो पांचवा जो काम नहीं आता है, sec 90 माइनस थीटा क्या लिख लोगे, cosec थीटा, जो कि काम नहीं आएगा। आपको काम आएगा 1 2 3 4, वो भी 1 2 3 ही आपको काम आएगा। समझ में आया। तो अब आपको फील आया, इसका रटने का काम नहीं है, मिटा दो। रटने का काम आपको बस ये है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। जो काम नहीं है मैं उसको उड़ाता चला जाऊंगा। समझ में आया। तो हम लोग क्वेश्चन को ऐसे, इसमें ये भी काम नहीं है वैसे तो, बस आपको काम है इसका, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो tan 90 माइनस थीटा आप क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा। काम बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं लिखाऊंगा। सर मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, नहीं ठीक है। चलो अब देखो, ये आपको समझ में आया। अब मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला सिखाता हूँ, ठीक है, इसी को रिलेट करते हुए, तो आपको वो याद रखना है, ठीक है। अब देखो कि आपको ये समझ में आया कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। इसी से लेके चलते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि साइन, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ याद रखने के लिए बोलूँगा, आपको वो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी डेरिवेशन वैसे ही आएगा, लेकिन फिर सबका डेरिवेशन करूँगा तो आप भी बोर हो जाओगे। आपको एक कंसेप्ट आ गया, अब समझो। साइन 180 माइनस थीटा, आप दिमाग में क्या सेट करो, कभी भी 180 दिख गया तो हमको चेंज नहीं करना है, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। 180 कहीं पे भी दिख गया किसी को भी चेंज नहीं करना है, तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा। इसमें एक चीज है गलती मैं समझाऊंगा, tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। समझ में आया। 90 का फॉर्मूला डिराइव हो गया, 180 में वही रहेगा, ठीक है। अब एक चीज समझो कि गलत क्या हुआ कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव, साइन प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या कॉस पॉजिटिव है, नहीं, तो ये होगा माइनस कॉस थीटा। थर्ड, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, नहीं, माइनस tan थीटा। भैया सब कुछ याद रखेगा, कुछ मत याद रखो, बस याद ये रखो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। और प्लस माइनस कहाँ से देखेंगे, कास्ट रूल से। प्लस माइनस हमेशा किससे देखेंगे, कास्ट रूल से। क्या ये क्लियर है, एकदम क्लियर। इसके बाद एक और आता है कि 270, मान लो साइन 270 माइनस थीटा, ठीक है। 270 और 90 एक जैसा है, आप ये याद रखो कि 90 और 270 एक जैसा है, ठीक है। 180 और 360 एक जैसा है, लग भी रहा है एक जैसा। सर हमको भैया हमको सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही एक जैसा लगता है, वो अलग बात है, लेकिन 90 और 270 एक, 180 और 360। इसका मतलब साइन 270 माइनस थीटा 90 के जैसा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस 270 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा में। प्लस माइनस कैसे देखेंगे, ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसीलिए आपको लिखा दिया था, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव है, नहीं भैया ये तो कॉस नेगेटिव हो गया। अरे आंसर में मत देखो, क्वेश्चन इसका वैल्यू हम लोग चेक कर रहे थे, नेगेटिव। कॉस 270 माइनस थीटा, क्या कॉस पॉजिटिव है थर्ड में, नहीं, ठीक है। tan भैया ये तो आएगा ही आएगा, 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, काम नहीं है। क्या पॉजिटिव है tan, हाँ, तो ये आ जाएगा प्लस। समझ में आया। और एक है फॉर्मूला 360 का, तो मैं इसको 90 को मिटा दूं, 90 इजी। तो अब मैं इसमें लिख देता हूँ, चलो 360 यहीं लिख देता हूँ, जगह है साइन 360 माइनस थीटा। 360 और 180 एक जैसा, साइन थीटा।
cos 360 माइनस थीटा, 360 और 180 एक जैसा, cos थीटा, tan 360 माइनस थीटा, ये हो गया आपका tan 360 माइनस थीटा, tan थीटा। प्लस माइनस कैसे देखोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव, cos पॉजिटिव, tan नेगेटिव। समझ में आया? तो अब मैं आपको और जादूगरी चीज बताता हूँ। आपको 90 माइनस थीटा और 270 माइनस थीटा याद रखने का कोई भी काम नहीं है। आपको ये याद रखने का कोई भी काम नहीं है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, 180, ओहो गलत लाइन चला गया, 180 और 360, और इसमें तो कुछ याद भी नहीं रखना है। 180 से क्या आएगा, सेम, 180 से क्या आएगा, सेम, 180 से क्या आएगा, सेम, 360 से क्या आएगा, सेम, 360 से क्या आएगा, सेम, 360 से क्या आएगा, सेम। तो कुछ याद रखने का जरूरत भी नहीं है। ये तो मैं चलो आपको होशियारी दिखाने के लिए बता दिया कि स्कूल में आप थोड़ा होशियारी मार सको, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको असली बात बताता हूँ जो हम लोग को काम है। इसको मिटा दूँ, अब आप समझो। भैया माइनस का आपने बताया, प्लस का भी वही होगा, बस साइन हम लोग को देखना पड़ेगा, प्लस माइनस साइन देखना पड़ेगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ, देखो आराम से देखो, ठीक है। मैंने आपको बोला साइन, ठीक है, 180 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। पहले साइन थीटा लिख लो, फिर प्लस माइनस किससे देखो, क्वाड्रेंट से। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, दिमाग में सेट रखो। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, इसको आपको रटना है, जो स्टार किया उसको रटना है। लिख लो, इसको लिख लो, टू बी रिमेंबर्ड। वैसे तो रटना भी नहीं है, आप बना सकते हो जैसे मैं बना रहा हूँ। साइन 180 प्लस थीटा, साइन थीटा प्लस माइनस, बस देखो 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव है, माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस थीटा प्लस थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव। उसके बाद tan 180 माइनस थीटा, tan थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव। याद रखने से अच्छा तो बना लेना है, नहीं? चलो, इसके बाद हो गया 180 का काम कंप्लीट। याद रखने की कोई जरूरत नहीं, याद रखने की कोई जरूरत नहीं। क्या 360 वाला इसमें बता दूं? चलो देखो, साइन 360 माइनस थीटा, आप मुझे बताते जाओ मेरे साथ। भैया आपको तो सुनाई नहीं देगा, अरे मुझे सुनाई दे या ना दे, ठीक है, आप बोलोगे तो आपको फील होगा कि हाँ मैं भैया के साथ बोल रहा हूँ। मेरे साथ बोलो, साइन 360 माइनस थीटा, साइन थीटा, प्लस की माइनस माइनस, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। साइन 360 प्लस थीटा, ला भैया प्लस कहाँ पहुँच गए, साइन तो साइन आएगा, प्लस या माइनस। 360 प्लस मतलब आप पहुंच गए फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव। cos 360 माइनस थीटा क्या आएगा, cos थीटा। भैया प्लस या माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस, cos 360 प्लस थीटा आपको आएगा cos थीटा प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, tan 360 माइनस थीटा, tan थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, tan 360 प्लस थीटा, tan थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोई भी डाउट नहीं है? फॉर्मूला सब पढ़ाएंगे यूट्यूब में, हो सकता है मेरे से भी बेहतर पढ़ाएं, मुश्किल है पर हो सकता है पढ़ाएं, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला के साथ उसका एप्लीकेशन बताऊंगा, तो उससे आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा, फॉर्मूला कहाँ लगाना है, फॉर्मूला कहाँ लगाना है। चलो मिटा दो इसको, रटने का कोई ज़रूरत नहीं। 180 360 काम खत्म, ठीक है, इसको पढ़ा रहने देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। अब देखो मेन यूज़ क्या है भैया, हमको वैल्यू निकालना है साइन मान लो 120 डिग्री का। आप क्या करो, साइन 120 डिग्री को आप लिखो 180 के आसपास। अगर ये 180 के आसपास है या 360 के आसपास है, आप बस वो देखो, क्या ये किसके आसपास है, 180 के आसपास। 180 में से कितना माइनस करेंगे तो 120 बनेगा, 60, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन गया, साइन 180 माइनस थीटा,
साइन 180 माइनस थीटा रहेगा साइन थीटा। बस क्वाड्रेंट चेक करो। अब तो ये देख के भी क्वाड्रेंट आप चेक कर सकते हो कि 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, कास्ट CAST 120 सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो यहाँ आगे प्लस पॉजिटिव, साइन 60 का वैल्यू डाल दो √3/2, तो ये हो गया साइन 120 डिग्री। इससे आसान तरीका आप मुझे बताओ होगा भैया? आप तो चलो 120 बता दिए, आप मुझे दूसरा बता के दिखाओ। आप मुझे बता के दिखाओ साइन 290 भी बता देंगे, ठीक है। 290 में से ज्यादा 300, चलो 300, ठीक है, 300 भी बता देंगे। सॉल्यूशन 300 किसके आसपास है, 180 या 360? 360 में से क्या घटाएंगे तो 300 बनेगा 60। अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा साइन 360 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन रिमेन्स साइन, कॉस रिमेन्स कॉस थीटा, प्लस या माइनस भैया कास्ट 360 माइनस थीटा 300, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव होगा सर, तो माइनस साइन 60 √3/2, तो इसका आंसर आ गया माइनस √3/2। ऐसे करके आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो। और एग्जांपल दूं, चलो एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ। क्या इसको मिटा दिया जाए? चलो मिटा दिया जाए भैया, मजा आ गया है ना। चलो ठीक है, अब देखो कॉस हम लोग निकाल लेते हैं, मान लो 420, ठीक है, कॉस 420 360 के आसपास है, 360 के आसपास है, ठीक है, प्लस क्या करना पड़ेगा 60, कॉस 360 प्लस थीटा, कॉस थीटा, क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो कॉस 60 1/2। बताओ इससे आसान कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब समझो मेरा बात, अब इसको और आगे बढ़ाया जाए, थोड़ा बढ़ाया जाए। अब मैं इसको ले चलता हूँ 1500 में, कॉस 1500 भैया 1500 तो आप एक चीज समझो, 360 के बाद हर 360 पे फंक्शन क्या होता है, रिपीट। तो साइन या कॉस जो भी लिखो, चलो कॉस लिख देता हूँ, 360 प्लस थीटा कॉस 720 प्लस थीटा या 360 इंटू 2 प्लस थीटा कॉस 360 इंटू 3 प्लस थीटा कॉस 3, मतलब 360 का जितना भी मल्टीपल हो प्लस थीटा किसके बराबर आएगा, कॉस थीटा। तो आप बस ये चेक कर लो कि 1500 को 360 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। ठीक है भैया, कैसे करेंगे उसका भी इजी तरीका बता देता हूँ। 1500 को 360 से डिवाइड कर लो, ठीक है, 0 0 कट गया, 5 + 1 6, 3 से डिविजिबल है, 3 5 15, 0 0 6 + 3 9, 3 से डिविजिबल है, जिसका सम 3 से डिविजिबल है वो नंबर भी 3 से डिविजिबल है, 12, 2 6 2 25 6 25। तो अब इसको आप क्या करोगे, 6 4 24 रिमाइंडर 1। तो मेरा बात समझो, 1500 का मतलब क्या हुआ, 1500 का मतलब हो गया आपको कॉस, ठीक है, 360 को 4 बार लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, 360 इंटू 4 1440। आप करके देख लेना 1440, 1500 में 1440 गया, कितना बचा 60, तो ये हो जाएगा आपका +60। भैया इससे बताइए तब माने, इससे कैसे बताएं। देखो तुम क्या करोगे, 360 इंटू 4, ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है 1, यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए था 60, क्योंकि मैंने जो फैक्टर्स है वो फैक्टर्स को मैंने उड़ा दिया, इसीलिए मेरा रिमाइंडर थोड़ा सा अल्टर आया। लेकिन आप क्या दिमाग लगाओ, इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। आप क्या दिमाग लगाओ कि आपने डिवाइड करके देखा, ठीक है, आपने जब डिवाइड करके देखा तो आपको ये मिल गया, मल्टीपल मिल गया, उससे आप मल्टीप्लाई कर लो, फिर आप उसको इससे माइनस कर लो, आपको दिख जाएगा। मान लो आपको 4 मिल गया तो आप मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया आपका 1440। इसमें क्या जोड़ने पे ये बनेगा, तो 60 जोड़ने पे ये बनेगा, तो ऐसे कर लो, ठीक है। तो इसका वैल्यू बताओ, cos 360 इंटू जितना भी हो cos थीटा, cos 60 क्या हो जाएगा 1/2। क्या समझ में आया? थोड़ा सा अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको याद करने के लिए एक चीज़ बता देता हूँ। पहला 360, ठीक है, 360 2 जा 720,
ठीक है। उसके बाद 1080 इंटू 3 इंटू 4 1440। ये 4 वैल्यू आप दिमाग में रख लोगे तो आप समझ जाओगे कि 1500 के आसपास कौन है, 1440। 1440 प्लस 60 1080 आप मिला लीजिए, कर लो। तो मान लो मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन दिया, ठीक है, 1110, आपको याद आया, भैया ने बताया था 1080, 1080, ठीक है, प्लस 1080 के बाद रिपीट, क्या वैल्यू रिपीट करेगा, तो डायरेक्ट कॉस 30। क्या कोई डाउट है इसमें? साइन होगा प्लस, क्योंकि हमेशा हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जा रहे हैं, हमेशा घूम के हम लोग इसको यूज करने पे हमेशा हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पहुंच रहे हैं, हमेशा फर्स्ट, हमेशा फर्स्ट। क्या कोई डाउट है? नहीं। तो आप अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 360 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, चाहे किसी के लिए भी हो। 720 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। इसके बाद 1080 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। 1440 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। भैया अब रेडियन में आ जाए तो क्या उसको डिग्री में कन्वर्ट करके करें? डिग्री में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, पर देखो कैसे, रेडियन में और भी आसान है कन्वर्ट करना। मान लो थोड़ा सा वैल्यू थोड़ा सा आप याद रखो, ट्रिगो में प्रैक्टिस करते रहो, लिखते रहो, आएगा। ट्रिगो में आप क्या करो, 0 डिग्री है तब तो 0 रेडियन है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 60 डिग्री है तो आप याद रखो कि ये क्या होता है, π/3 रेडियन, 180/3 60। 30 डिग्री है तो आप क्या लिखोगे, π/6 30 डिग्री। 45 डिग्री है तो π/4 45 डिग्री। ये याद रखो। 90 डिग्री है π/2, ये याद रखो, ठीक है। हम लोग को और क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब पाई। अब देखो कितना मजेदार, मजा आएगा। 360 डिग्री मतलब 2 पाई, डबल करते रहो। 360 2 पाई। 720 मतलब डबल 4 पाई। 1080 मतलब 6 पाई। अरे भैया इसका मतलब 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई के बाद वैल्यू सेम रहेगा, इवन पाई के बाद वैल्यू सेम रहेगा। तो इसको आपको थोड़ा सा समझना है। तो पाई में अगर क्वेश्चन आए तो आपको ये समझना है कि 360 का मतलब कितना हो गया, 2 पाई। 720 का मतलब कितना हो गया, 4 पाई। 1080 का मतलब 6 पाई, 8 पाई। इवन पाई के बाद फंक्शन रिपीट करेगा, बात खत्म। देखो जादू, देखो जादू क्या करेंगे हम कि साइन, एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा लूं क्या? चलो एनसीईआरटी से मैं क्वेश्चन उठा लेता हूं। अगर मैंने लिखा tan 19 π/3, tan 19 π/3, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। आप लिख लो इसको, tan 19 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 18 पाई प्लस पाई। भैया ऐसा क्यों किया आपने, ताकि ये 3 से कट जाए, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा tan 18/3 6 पाई प्लस π/3, ये दोनों के लिए था। अब आप मुझे बताओ कि 6 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई, 10 पाई प्लस थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा। 2 पाई 360, 4 पाई 720, 6 पाई 1080, 8 पाई 424, मतलब कोई भी इवन पाई आ गया उसके बाद फंक्शन रिपीट कर जाता है। तो 6 पाई प्लस थीटा थीटा, 8 पाई प्लस थीटा थीटा। तो पाई में तो और आसान हो गया क्वेश्चन। तो 180/3 tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3। इससे आसान क्वेश्चन आपको मिलेगा पाई में। तो पाई आपका क्वेश्चन को और आसान करता है, मुश्किल नहीं करता है। चलो मान लो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन आप थोड़ा सा स्टार्टिंग से ध्यान दो, देखो कितना मजा आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, मान लो एनसीईआरटी में साइन -11 π/3। ओहो भैया आपने माइनस नहीं सिखाया, साइन -11 π/3 माइनस में आपको सिखाऊंगा। तो एक बार इसको मिटा दूं, क्योंकि माइनस में अभी आपको सिखाया नहीं हो, ठीक है, माइनस में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको कर सकते हैं कि साइन 11 π/3 है, क्या मैं इसको ऐसा कर दूं 9 पाई प्लस 2 पाई, ताकि ये 3 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। साइन, इसको मैं लिखूंगा 3 पाई प्लस 2 पाई/3। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 3
3 पाई से क्या मेरा काम बनेगा क्या? ना 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 भैया, आपने साइन 3 पाई का नहीं बताया मुझे, 2 पाई 4 पाई आपने बताया। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, क्या मैं थोड़ा सा इसको एडिट कर दूं? क्या मैं इसको ऐसा कर दो, 3 पाई को आप लिख लो, आपको आसान कर देता हूँ, 2 पाई प्लस पाई। क्या इसमें कोई दिक्कत है? अब आपको पता है कि साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाता है? साइन थीटा। कहीं अगर आप फंस भी गए तो ऐसे आप कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है। अब मेरा एक बात समझो, साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है, इसको आप क्या करो कि साइन, आपको ये भी पता है कि ये एंगल कितना होता है, ये एंगल हो जाएगा आपको पाई माइनस पाई बाई 3। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाई 3? देखो इसको मैं लिखूंगा प्लस पाई माइनस पाई बाई 3, ये हो जाएगा आपका 2 पाई बाई 3। पाई प्लस पाई फिर से क्या हो गया? 2 पाई माइनस पाई बाई 3। साइन 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस साइन 60 विच इज माइनस रूट 3 बाई 2। भैया इतना क्यों घुमा फिरा दिया आपने? मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री में कोई सवाल इतना लंबा भी कर सकता है और कोई इसको छोटा तरीके में भी कर सकता है। इसका छोटा तरीका मैं आपको बताऊं, देखो भैया आपने क्यों मजाक किया, वो आपका ये है कि ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा अप्रोच मैटर करता है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे 2 पाई 4 पाई बन जाए तो मेरा काम आसान हो जाए। तो यहाँ पे अगर इसको मैं 12 पाई माइनस पाई लिख दूँ, ये भी 11 पाई है, लेकिन जब मैं इसको डिवाइड करूंगा ये मेरा बनेगा 4 पाई और ये बनेगा पाई बाय 3, ठीक है। बस वही है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। फिर साइन 4 पाई वहां पहुंच गए, माइनस थीटा है तो ये आप आ गए 4th क्वाड्रेंट में, यहाँ आप आ गए, प्लस मतलब ऊपर, माइनस मतलब नीचे। तो आप देखो इसको आप लिख सकते हो साइन पाई बाई 3, लेकिन इसका प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस साइन पाई बाई 3, साइन 60, आंसर क्या आ जाएगा? रूट 3 बाई 2। तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। और इसको वो लंबा तरीका कैसे भी करो आंसर सेम आएगा, ठीक है, ये मैं ऐसे करूंगा, ठीक। अब मैं आ जाता हूँ नेगेटिव वैल्यूज। अब हम लोग क्या देखेंगे? नेगेटिव वैल्यूज। तो इसी में आ जाएगा, वैसे तो लिख लो सब हेडिंग नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज में आप ये समझो कि मैंने बोला कि साइन अगर माइनस थीटा है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस अगर माइनस थीटा है तो हम क्या कर सकते हैं, टैन अगर माइनस थीटा है तो हम क्या कर सकते हैं। तो साइन थीटा का मतलब ऊपर हुआ, तो साइन माइनस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? मान लो यही मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। साइन थीटा का मतलब ऊपर हुआ, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? 4th क्वाड्रेंट। आप मुझे बताओ 4th क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस। तो कॉस माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, लेकिन साइन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, टैन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस टैन थीटा। क्या आपको ये समझ में आया कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा क्यों होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों होता है, टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा क्यों होता है? क्योंकि इन लोग 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है और 4th क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, टैन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव। तो नेगेटिव वैल्यूज को निकालना बहुत आसान। अब देखो जो अपना क्वेश्चन था एनसीईआरटी का एक्चुअल क्वेश्चन, साइन माइनस 11 पाई बाय 3 था क्वेश्चन। आप पहले ही माइनस को हटा के प्लस कर लो, साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। भैया ये तो आपको निकालना आता है, आता है कि नहीं आता है? आता है। माइनस लग के आप ब्रैकेट लगा लो, इसको सॉल्व कर लो। इसका वैल्यू क्या आया था मुझे याद लग रहा है, माइनस रूट 3 बाई 2 आया था शायद, ठीक है। तो अब फाइनल आंसर पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इजी, नेगेटिव वैल्यू तो बहुत आसान, ठीक है। मान लो आया tan माइनस थीटा, तो आप क्या करोगे? माइनस tan थीटा। मान लो आया cos माइनस थीटा, आप क्या करोगे? cos थीटा, और क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बाई चांस टीचर आपको जबरदस्ती का परेशान करने के लिए अगर ऐसा दे दे कि साइन सेक, ठीक है, 11 पाई बाई 3, मैंने क्या बोला? सेक कॉसेक को किस में कन्वर्ट करना है? कॉस और साइन में। इसको आप लिख लो 1 बाय कॉस 11 पाई बाय 3। इसको आप सॉल्व करके वैल्यू निकाल लो, बस आंसर जो भी आएगा उसको
रेसिप्रोकल हो जाएगा। समझ में आया? तो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू आप कोई भी अब निकाल सकते हो। थोड़ा वीडियो लंबा हुआ, आप अगर आपको समझ में आ गया तो आप आगे बढ़ा लो, आप 2x करके देख लो। पर एक बार आपसे सारा क्वेश्चन बनने लग जाए तो आपको बहुत मजा आने वाला है ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपको लिखाता हूँ आपका थर्ड फॉर्मूला, जिसका नाम है सम ऑफ एंगल्स। ठीक है, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल। आप लिख लो, मार्कर में दूसरा ले लेता हूँ, इंक का थोड़ा सा आज इश्यू है। सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। ठीक है, मतलब समझो, मतलब ये है कि अगर साइन सम ऑफ एंगल्स a प्लस बी निकालना है, ठीक है, या फिर साइन a माइनस बी निकालना है, भैया इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पिछले आप मैं आपको फील दिला चुका हूँ तो आपको वैसे मजा आ रहा होगा। इसका फॉर्मूला आसान है, बस टेक्निक समझो। कभी भी साइन आए तो आप ये समझो कि अल्टरनेट साइन कॉस साइन, मतलब साइन के साथ साइन कॉस आता है। ठीक है, तो साइन a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन a, तो इसके साथ आ जाएगा कॉस b, प्लस है तो प्लस, अब आ जाएगा कॉस a, इसके बाद क्या आ जाएगा साइन b, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, माइनस है तो भैया सब कुछ सेम, बीच में क्या आ जाएगा माइनस। तो आपको मुझे बताना है कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है। साइन a कॉस b बोलना है मेरे साथ, तभी याद होगा। साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, साइन a माइनस b, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, अब आ जाओ आप कॉस a प्लस बी। साइन में अल्टर होता है, कॉस में सेम होता है, कॉस कॉस साइन साइन, लेकिन लाइफ में सब कुछ नहीं मिलता है, तो वैसे इसको सेम पार्टनर मिल रहा है, तो साइन इसका रिवर्स हो जाएगा, इसको होगा कॉस कॉस, लेकिन माइनस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस, साइन ए साइन। तो ये याद रखना है कि सब कुछ नहीं मिलता है, इसलिए कॉस में प्लस है तो माइनस। फोर्थ, अब आप मुझे बताओ कि कॉस ए माइनस बी क्या होगा। कॉस कॉस प्लस साइन साइन, कॉस ए को बहुत बढ़िया आपको आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं tan a प्लस बी में। इसका थोड़ा सा फॉर्मूला अल्टर है पर आपको आ जाएगा, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, tan a प्लस tan b डिवाइड में 1 माइनस tan a tan b, ऐसे याद रखना है। tan a प्लस tan b डिवाइड में 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा, जो अभी तक होता आया है, माइनस में इसका वैल्यू उल्टा हो जाएगा, tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a tan b। ये है आपका सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। एंगल्स का सम है, एंगल्स का डिफरेंस है। क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं। भैया इसका यूज कहाँ करेंगे? इसका यूज करेंगे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, फाइंड साइन 75 डिग्री। 75 डिग्री तो पढ़े नहीं है, 75 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 45 प्लस 30। क्या लिखेंगे, 45 प्लस 30, साइन 45 प्लस 30, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या कोई डाउट है? साइन 45 1 बाई रूट 2, कॉस 30 रूट 3 बाई 2 प्लस कॉस 45 1 बाई रूट 2, साइन 30 1 बाई 2। क्या कोई डाउट है? रूट 3 बाई 2 रूट 2 प्लस 1 बाई 2 रूट 2, नीचे एलसीएम 2 रूट 2, ये बन गया रूट 3 प्लस 1। तो आपका फॉर्मूला बन गया रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 2, किसका वैल्यू है, साइन 75। भैया नीचे रूट 2 तो रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज वाला वीडियो नहीं देखा लगता आपने मेरा, वो ज़्यादा चला था। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 6 प्लस 1 इंटू रूट 2 रूट 2 इंटू रूट 2 2 टू जा 4। ये किसका वैल्यू आ गया, साइन 75। साइन 75 मैंने निकाला, आप निकालना कॉस 75 और tan 75, और मुझे कमेंट में आंसर बताना, तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप पढ़ रहे हो। बहुत इजी। इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन ये है कि अगर कोई एंगल जो हमको नहीं पता डायरेक्टली, उसको हम लोग ये करके निकाल सकते हैं। भैया इसको साइन 60 प्लस 15 लिखे तो नहीं बनेगा। ट्रिगोनोमेट्री में ये नहीं है कि ऐसा ही करना है, ट्रिगोनोमेट्री में कैसा भी करो, लेकिन कोई स्टेप लंबा चला जाएगा, कोई स्टेप छोटा होगा, किसी में आंसर नहीं आएगा।
तो दिमाग लगाना है कि 75 को क्या लिखेंगे, 45 प्लस 30। क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं। तो अब हेडिंग लगा लो मल्टीपल एंगल। अब हेडिंग लगा लो मल्टीपल एंगल। तो मल्टीपल एंगल में क्या होगा कि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, मल्टीपल एंगल में हम लोग पढ़ेंगे कि 2a कैसे निकालते हैं। मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल्स में हम लोग पढ़ेंगे कि साइन 2a कैसे निकालना है। आप मुझे बताओ, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन a कॉस b, आपको लिखा लिखा के याद करा दूंगा, कॉस a साइन b, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर b के जगह में a डाल दो, b इज इक्वल्स टू a प्लस a साइन a कॉस a, ओह पहले ही कॉस a साइन a, क्या कोई डाउट है? साइन a प्लस a साइन 2a, साइन a कॉस a साइन a, इसको बोल देंगे 2 साइन a कॉस a, एप्पल प्लस एप्पल 2 एप्पल। तो साइन 2a का फॉर्मूला बना 2 साइन a कॉस a। क्या समझ में आया? जी हाँ। वैसे ही कॉस 2a का फॉर्मूला क्या बनेगा, आप डिराइव करो भैया, आप कर दो, चलो मैं ही कर देता हूँ। कॉस a प्लस b का बनेगा कॉस a कॉस b प्लस है तो माइनस साइन a साइन b। टीचर्स ने आपको डिराइव करके नहीं बताया होगा, क्यों? क्योंकि टाइम लगता है, मतलब स्टूडेंट्स का दिमाग लगता है और बोर हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग करके बता रहा हूँ ताकि आपको फील रहे कि साइन 2a आखिर में 2 साइन a कॉस a है कैसे, ठीक है। अब आप देखो कि अगर मैं b की जगह फिर a डाल देता हूँ, क्या भैया ये याद करना है? नहीं नहीं नहीं, कॉस नहीं, ये नहीं हो सकता। कॉस a कॉस b कॉस a माइनस साइन a इंटू साइन a, कॉस a इंटू कॉस a कॉस स्क्वायर a, साइन a इंटू साइन a साइन स्क्वायर a। तो कॉस 2a का फॉर्मूला क्या हो गया? कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो कॉस 2a का फॉर्मूला हो गया कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। कॉस 2a में एक चीज ध्यान दो कि हम लोग इसको ना 3 टर्म्स में कर सकते हैं, एक जिसमें कॉस और साइन दोनों है, एक जिसमें सिर्फ कॉस हो, और तीसरा जिसमें सिर्फ साइन हो, ठीक है। मान लो कॉस स्क्वायर a को अगर मैं लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक नया फॉर्मूला बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। क्या भैया इसको याद करना है? याद नहीं करना है, सिर्फ इसको याद करो, पुट करके निकाल देंगे। और अगर मैं पुट करूँ साइन स्क्वायर a को, साइन स्क्वायर a को 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, ठीक है, तो अगर मैं करूँ कॉस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर, ये क्या बन गया 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। क्या भैया इसको याद करना है? नहीं करना है। क्या भैया आप टेक्निक बताएंगे? बताएंगे। कॉस का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? कॉस का फॉर्मूला है, कॉस पॉजिटिव रहेगा, cos 2a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, क्योंकि किसका फॉर्मूला है? कॉस का। cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला है। cos 2a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सारा डाउट क्लियर? क्या कोई डाउट है? ना 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 ना। अब हम लोग आ जाते हैं tan 2a। तो tan 2a आप डिराइव करना है ऐसे ही, मैं लिखूंगा डायरेक्ट, ठीक है। आप डायरेक्ट मत लिखना, आप ऐसे लिखना tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। b की जगह a डालना, आप पुट करना, तो आपको दिखेगा, देखो tan a प्लस tan a 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये हो गया tan 2a का फॉर्मूला। क्या ये क्लियर है? हाँ ये क्लियर है। चलो, क्या आपको मजा आ रहा है? जी हाँ, हमको मजा आ रहा है। तो एक चीज आप समझो कि यहाँ तक क्लियर है। एक और थोड़ा सा हेडेक मैं आपको देता हूँ। साइन 2a को हम लोग tan के टर्म्स में लिख सकते हैं भैया, चलो ऐसे याद रखो, देखो इसमें आ जाएगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्यों, कैसे, क्या? देखो 2 tan a, इसको साइन और कॉस में ले जाके प्रूव कर देते हैं कि ये सेम आ रहा है। 2 साइन a बाई कॉस a, 1 प्लस साइन स्क्वायर a बाई कॉस स्क्वायर a, ठीक है। 2 साइन a बाई कॉस a, एलसीएम
कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। रेसिप्रोकल 2 साइन ए कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 कॉस ए गॉन। तो 2 साइन ए कॉस ए किसका फॉर्मूला है, साइन 2a का। तो साइन 2a का एक और फॉर्मूला मिला 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। कैसे याद रखेंगे भैया, tan से सिमिलर है, बस नीचे प्लस है क्योंकि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या होना, क्योंकि कटना चाहिए, कटेगा तब जब नीचे प्लस होगा। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर 1 बनेगा, कटेगा, ठीक है। क्या कॉस में भी है कॉस में भी है, कॉस में है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसको आप आराम से डिराइव करना, कोई हड़बड़ी नहीं। साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए नीचे डिनोमिनेटर में, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए डिनोमिनेटर, कॉस स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए विच इज कॉस 2a। मुंह जुबानी मैंने आपको बताया है, आपको तरीका मालूम है, आराम से आप करके देखो। ये हो गया फॉर्मूला 2a का। क्या भैया इतना मल्टीपल एंगल के लिए काफ़ी है? काफ़ी नहीं है, हम लोग 3a भी पढ़ेंगे, लेकिन 3a में मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा, ठीक है। इसमें डिराइव नहीं कराऊंगा, डिराइव आप कर सकते हो। साइन 3a कैसे डिराइव करोगे, लिख दो a प्लस 2a, लिख सकते हो, और इसमें b के जगह आप क्या डाल देना, 2a आ जाएगा। लेकिन उतना मेहनत मैं आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि इसमें पैटर्न है, डायरेक्ट याद कराऊंगा, ठीक है। देखो, 4th साइन 3a, ठीक है, 5th कॉस 3a। वीडियो थोड़ा लंबा है पर वर्थ इट है, ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ा सा और क्वेश्चन बस बचा है, ज़्यादा है नहीं, ठीक है। साइन 3a, तो आप ये याद रखो 3 एंगल का फॉर्मूला में 3 4 4 3 होता है। क्या होता है, 3 4 4 3। तो साइन आया तो 3 4, कॉस आया तो 4 3, ठीक है। 3 के साथ आएगा छोटा वाला वैल्यू थीटा, साइन थीटा। 4 के साथ आएगा क्यूब वाला वैल्यू, साइन क्यूब थीटा, और बीच में हमेशा आएगा माइनस। इसमें भी सेम, 4 के साथ कौन सा वैल्यू आएगा, क्यूब वाला वैल्यू, बीच में क्या आएगा, माइनस। 3 के साथ कौन सा वैल्यू आएगा, छोटा वाला वैल्यू आएगा। तो आप ये समझो कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 4, ठीक है। 3 के साथ आएगा साइन थीटा, 4 के साथ आएगा साइन क्यूब थीटा, बीच में आएगा माइनस। कॉस 3 थीटा 4 3, 4 कॉस क्यूब थीटा 3 कॉस थीटा, बीच में आएगा माइनस। तो ये फॉर्मूला आपको 1 2 3 4 5, ये फॉर्मूला आ गया मल्टीपल एंगल्स। क्या भैया tan 3 थीटा का भी फॉर्मूला है लेकिन उतना काम का नहीं है, तो मैं आपको ये छोड़ देता हूँ कि आपको देखना है तो ठीक, नहीं देखना है तो कोई बात नहीं। आ सकता है यूज़, बहुत रेयर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कि भैया इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, क्या करें इसमें, ठीक है। तो मैं आपको इसका क्वेश्चन समझाता हूँ। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन है जैसे साइन 6 थीटा कॉस 6 थीटा। देखो, क्या ये मिटा दूँ, हाँ मिटा दो, मिटा दो। क्या ये याद करना है, हाँ ये याद करना है, ठीक है। मान लो क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग को वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकाल लिया जाए। मान लो हम लोग को वैल्यू निकालना है tan 4 थीटा का, और मान लो हम लोग को वैल्यू निकालना है, हाँ ट्रिगोनोमेट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है प्रूव दैट। चलिए यहाँ से बताता हूँ, प्रूव दैट tan 4x इज इक्वल टू, बहुत कुछ लंबा लिखा रहेगा तो अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। हम लोग लिखेंगे LHS। LHS का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। वैसे आप लिख दूंगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान होगा, ठीक है। मान लो इसका मैंने लिखा, ठीक है, कि 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये सिर्फ क्वेश्चन कॉपी करने के लिए एक बार यूज़ कर रहा हूँ, 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x, क्योंकि मैं कंसेप्ट आपको मुझे याद रहता है, क्वेश्चन थोड़ी याद रहेगा, मैं क्वेश्चन याद नहीं रखता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन बना लेता हूँ। अब आप ये समझो tan 4x आंसर किस फॉर्म में, x x x x। इसका मतलब बड़ा एंगल को आपको छोटा करते जाना है, बड़ा एंगल को आपको क्या करना है, छोटा करते जाना है। 4 को कैसे छोटा करोगे भैया, हमको 4x का फॉर्मूला आप क्यों नहीं सिखाए, इसलिए नहीं सिखाया। देखो इसको लिख लो आप 2 × 2x लिख लेंगे। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर
थीटा। क्या ये ठीक है? हाँ ये ठीक है। अब आप मुझे बताओ 2 इंटू, क्या फिर से tan 2x का फॉर्मूला आता है? आता है। कब आपको 2x का फॉर्मूला यूज करना है? देखो, अगर आपका आंसर x के टर्म्स में, आपका लेफ्ट हैंड साइड 2x के टर्म में, ऑब्वियसली फॉर्मूला क्या लगेगा? tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। tan 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 tan थीटा। ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा कैलकुलेशन, अलजेब्रा लंबा जाता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। धीरे धीरे आप मेरे साथ चलो, मैं आपको अलजेब्रा भी सिखाऊंगा, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा, tan 2 थीटा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, इसको लिखेंगे 4 tan x। ये मैं खुद दिया था पिछले साल एग्जाम में तो इसीलिए ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। ये देखो 1 माइनस, क्या ये स्क्वायर को दोनों में बांट दूं? तो इसमें बांटूंगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 tan स्क्वायर x, स्क्वायर दोनों में जाएगा। इसमें लिख दूं 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्या इसमें ऐसा लिख दूं? जी। क्या इसको खोले? बिल्कुल नहीं। कभी भी डिनोमिनेटर में ऐसा पूछा है तो कभी नहीं खोलना, एलसीएम लेना, आगे बढ़ना, ठीक है। इसको मैं लिख दूंगा 4 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय एलसीएम। है इजी, बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा वास्ट है, इसीलिए आपका दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। यहाँ तक क्लियर है? ये और ये सेम है तो ये स्क्वायर कट गया, ठीक है। और ये रेसिप्रोकल के ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 4 tan x। और आप देखते भी रहो कि आंसर मैच होने लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। ये नीचे रहेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 tan स्क्वायर x। क्या आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऊपर तो हो चुका है, नीचे भी होगा, ठीक है। इसको आप कर लो 1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan का पावर 4x। आंसर। क्या कोई डाउट है? नहीं, बहुत आसान। बस अलजेब्रा थोड़ा सा मुश्किल था। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, 4 को 2 इंटू 2, फिर सब 2x 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 का फॉर्मूला लगाते जाना है, आंसर आएगा आएगा और आएगा। वैसे ही आप sin 4x और cos 4x कर सकते हो। तो अगर आपसे नहीं बना, अगर आपसे लंबा हो रहा है, अगर आप वीडियो देखिए यूट्यूब में दूसरा और आपको दिखा कि ये 10 मिनट लगा उसमें, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए sin 4x और cos 4x को आप खुद से घर पे ट्राई करना। मान लो दूसरा प्रूफ दैट है cos 4x, 6 ले लेते हैं, 6x इज इक्वल्स टू, इसमें cos 6x का वैल्यू प्रूफ करना है हम लोग को 32 cos का पावर 6x माइनस 48 cos का पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। प्रूफ दैट का क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है? LHS RHS, है ना। अब LHS में आप देखो cos 6x, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ कि अगर cos 6x को, ठीक है, मुझे अगर लिखना हो तो मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, cos 2 इंटू 3x, ठीक है, या फिर cos 3 इंटू 2x, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा तो 4 cos थीटा माइनस 3, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, हर जगह 2 2 आएगा, फिर से खोलना पड़ेगा। इसमें अगर मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊं तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सिर्फ एक बार फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं कौन सा करूंगा? ये, ताकि ये जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इजी हो जाए। ट्रिगोनोमेट्री में 20 मेथड आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको वो चूज करना है जो आसान करे काम को। ये एक क्लास में एक जने मेरे को बोल रहा था कि भैया मैं यूट्यूब में इसका सॉल्यूशन देख रहा था, 19 मिनट में मेरा आंसर आया, चलो हम देखते हैं कितना मिनट में इसको लेके आते हैं, ठीक है। मान लो 2 cos 3x को हम लोग क्या लिखेंगे? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। क्या कोई डाउट है? cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। पूरा स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ, फिर भी आराम से कर रहा हूँ, देखो। क्या आप मुझे बताओ, 2
इसका स्क्वायर 16 cos का पावर 6x, ठीक है, माइनस 4 2 जा 8, 8 cos क्यूब x और मल्टीप्लाई कर लूँ 8 3 जा 24 cos क्यूब x इंटू cos x, cos का पावर 4x प्लस 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x माइनस 1, मल्टीप्लाई कर दो 32, आंसर मैच हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, माइनस 48 हो रहा है, प्लस 18 माइनस 1, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। हेंस हम लोग हेंस लिखते थे, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। 19 मिनट लगा क्या 19 या 20 सेकेंड्स में आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो कभी भी 6x को सॉल्व करना है, साइन 6x आप क्या क्या लिखोगे 2 इंटू 3x या 3 इंटू 2x, tan 6x को आप क्या लिखोगे 2 इंटू 3x या 3 इंटू 2x। समझ में आया? तो ये सब क्वेश्चन में ये सब टेक्निक लगाया जाता है। कभी भी आपको कहीं पे 2x 3x दिखा तो आप एक बार तो सोचो कि क्या मल्टीपल एंगल हम लोग लगाया जा सकता है क्या RHS में? मल्टीपल एंगल लगाने से आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन यहाँ पे, ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मूला। भैया कितना फॉर्मूला बचा है? 2 टाइप का फॉर्मूला बचा है, सम ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टू प्रोडक्ट, सम टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू सम। बस भैया यूज आएगा, अरे बहुत यूज आएगा। देखो सम टू प्रोडक्ट, भैया पहले भी आपने कुछ बताया था सम ऑफ एंगल्स, वो एंगल्स का सम था। एकदम ध्यान दो, यहाँ पे हम बता रहे हैं सम। तो मान लो मैंने लिखा साइन C प्लस साइन D, अलग अलग ट्रिगोनोमेट्री का सम है। साइन C अलग है, साइन D अलग है। सम से आपको प्रोडक्ट में जाना है, सम से निकल जाना है। तो आपको क्या करना है, साइन है तो अलग अलग होगा, लेकिन इसमें क्या होता है देखो 2 साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2। बस भैया इतना आसान। हाँ बस ये एंगल का थोड़ा सा आप समझो कि C प्लस D बाई 2, C माइनस D बाई 2, आगे 2 आया तो नीचे भी 2 आएगा थोड़ा सा, ठीक है। साइन C माइनस साइन D, पहले कौन आ जाएगा कॉस, क्योंकि माइनस है, ठीक है। अगर मैं लिखूं cos C प्लस cos D, cos C प्लस cos D, cos 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 cos, लेकिन इसमें cos ही आएगा, 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2, cos के साथ cos cos आता है, याद रखना है। 4 cos C माइनस cos D आएगा साइन साइन, लेकिन ये फॉर्मूला किसका है, फॉर्मूला है cos का, तो इसीलिए यहाँ पे आगे माइनस लगा देना, भूलना नहीं, यहाँ पे आगे माइनस लगा देना। बहुत सारे बुक में D माइनस C कर देते हैं, क्योंकि ये माइनस को यहाँ अंदर ले जाते हैं, वो भी कर सकते हो या ये आसान है, मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। भैया इस फॉर्मूला का यूज़ कहाँ आएगा? अब पेशेंस लेवल ख़त्म हो रहा है, बस 15 मिनट और पेशेंस रखो, चैप्टर ख़त्म। ट्रिगोनोमेट्री आपको मतलब बहुत आगे समय तक याद रहेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन अगर इस टाइप का आया, चलो एनसीईआरटी ये सब में थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा दे रखा है ना। मान लो क्वेश्चन आया इस तरीके का कि 5x 3x 5x 3x, साइन पूरा नीचे पूरा क्वेश्चन ही इस टाइप का है। एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, पूरा एनसीईआरटी का नीचे वाला क्वेश्चन आपका 16 से लेके 21 तक बन जाएगा। साइन 5x साइन 3x cos 5x cos 3x को प्रूव करना है tan 4x, ठीक है। आप मुझे बताओ क्या इसमें 5 थीटा 3 थीटा का फॉर्मूला लगाने का जरूरत है? आप मुझे बताओ क्या जरूरत है? नहीं। साइन प्लस साइन अगर मल्टीप्लाई में चला जाए, सम से मल्टीप्लाई में चला जाए, कुछ कुछ कट जाए, डायरेक्ट आंसर दिखेगा। साइन C प्लस साइन D, 2 साइन C प्लस D बाई 2, 5x प्लस 3x 8x बाई 2, 8x का आधा 4x, cos 5x माइनस 3x 2x बाई 2 x आधा, cos 2 वैल्यू तो सेम ही आएगा लेकिन cos cos आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा cos, कट गया 4x मत काट देना, ये साइन के साथ है, ये cos के साथ है, तो साइन 4x बाय cos 4x ये अलग चीज होता है, ठीक है। इसको कभी मत काटना, ये साइन 4x साइन का प्रॉपर्टी है, इसको हम लिखेंगे tan 4x, डायरेक्ट आंसर। इतना सिंपल। तो कभी भी आपको सम से प्रोडक्ट कब देखना है कि जब यहाँ पे 3-4 टर्म है,
आंसर में सिर्फ एक दो टर्म है, इसका मतलब कुछ कट रहा है। कट रहा है कैसे पता चलेगा? सम से प्रोडक्ट में जाएगा, प्रोडक्ट कटता है, सम नहीं काटना। 5x काट दिए, cos x ये 3x काट दिए, sin प्लस साइन 2 साइन, cos प्लस cos 2 cos 2 काट दिए, tan आंसर, क्योंकि 4x हम लोग का पता नहीं था तो 4x आंसर लिख दिया। ऐसा नहीं करना, ठीक है? सम कभी भी नहीं कटता है, सम से जाना प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट कटेगा आंसर आएगा। क्या इसमें कोई डाउट है? इस टाइप का ही क्वेश्चन इससे बनता है, इस टाइप का क्वेश्चन में ये यूज आएगा, ठीक है? अब लास्ट फॉर्मूला, प्रोडक्ट टू सम, इसी ऐसा ही है, प्रोडक्ट टू सम। अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उसको हम लोग सम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है? वैसे डेरिवेशन काम करनी है, लेकिन बता देता हूँ। अगर c प्लस डी बाई टू को मैं x मान लूँ, c माइनस डी बाई टू को मैं y मान लूँ, तो 2 साइन x कॉस y का फॉर्मूला बनेगा इसके टर्म्स में, साइन प्लस साइन, यहाँ आ जाता है x प्लस वाई और यहाँ आ जाता है x माइनस वाई। तो आप ये समझो, क्या इसको मिटा दिया जाए? बिल्कुल जी हाँ। इसको मैं थोड़ा छोटा लिखता ना तो मज़ा आता, लेकिन चलो ठीक है। ओहो, नीचे बता सकता था, चलो ठीक है। देखो, अगर फॉर्मूला है 2 साइन x कॉस y, आपको अब याद रख, ऐसे समझना है कि प्रोडक्ट कैसे आया था, सम से। साइन कॉस है मतलब साइन साइन, आगे साइन है मतलब प्लस, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई, ठीक है, प्लस साइन x माइनस वाई। इसका कॉस को प्लस आ, इसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन सी प्लस साइन डी। क्या बनेगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 बना। तो आपको कैसे याद रखना है कि कैसे आया होगा, प्रोडक्ट कैसे आया होगा। तो 2 साइन एक्स कॉस वाई, प्रोडक्ट कैसे आया होगा, क्योंकि अलग अलग है तो साइन से आया होगा, साइन आगे है प्लस से आया है। 2 कॉस एक्स साइन वाई अलग अलग है तो साइन से आया है, आगे कॉस है तो बीच में माइनस आया है, ठीक है? 2 कॉस एक्स कॉस वाई सेम है, कॉस से आया है, अगर कॉस कॉस है तो प्लस से आया है, कॉस एक्स माइनस वाई, ठीक है? फोर्थ, अगर माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई, अगर माइनस होता तो आंसर हम लोग लिखते कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, ठीक है? लेकिन अगर माइनस नहीं है तो आप क्या कर दो कि आप यहाँ माइनस लगा दो, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया प्रोडक्ट टू सम। इसको चेंज कर लेना 5 आ गया, प्रोडक्ट टू सम। ये आपको 12th में काम आएगा इंटीग्रेशन चैप्टर में, जो आपको मैं पढ़ाऊंगा कुछ महीनों बाद, और आपको मैं बताऊंगा कि मैं आपको बताया था ये 11th में, ठीक है? इसमें क्या टाइप के क्वेश्चन आते हैं सर? अगर 2-3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में है, उसको आरएचएस में सम के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो आप क्या चीज़ सोचोगे? प्रोडक्ट टू सम। क्या आपको इसमें भी एक क्वेश्चन बता दूं एनसीईआरटी का? चलो मैं आपको इसमें क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आपको वैसे तो है नहीं, मिसलेनियस में एक क्वेश्चन है, मिसलेनियस में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा 2 cos A cos B, ठीक है? चलो मिसलेनियस में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्या इसको मिटा दिया जाए? बिल्कुल हाँ, मिटा दिया जाए। वैसे इसका क्वेश्चन उतना एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो इसका क्वेश्चन का ज़्यादा हेडेक नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, ठीक है? इसको बस इंटीग्रेशन में काम आएगा, तो इसलिए याद रखना। अब मैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिक में क्वेश्चन को जज कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, ये सब टेक्निक बताता हूँ, ठीक है? मान लो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है आपका, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी अच्छा क्वेश्चन बना रखा है, तो मान लो क्वेश्चन है 5/4 माइनस एक्स कॉस 5/4 माइनस वाई प्लस, भाई आपको चलो ये माइनस है, ठीक है? साइन 5/4 माइनस एक्स साइन 5/4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है? लिखते ही फॉर्मूला लगाने नहीं बैठ जाना है कि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिए, कॉस ए माइनस बी लगा दिए, ठीक है? यहाँ पे साइन ए माइनस बी लगा दिए, साइन ए माइनस बी लगा दिए, पागल हो गए हैं। ऐसा काम नहीं करना है, आपको देखना है कि ए
क्या ये और ये सेम है? नहीं है, तो ये हो गया बी। क्या ये और ये सेम है? हाँ। क्या ये और ये सेम है? हाँ। तो ये फॉर्मूला किसका है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे देखना है, ट्रिगोनोमेट्री में बड़ा पिक्चर देखना है, छोटू छोटू को नहीं देखना है, ठीक है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला है? कॉस ए प्लस बी का, ठीक है। इसको आप लिख लो a प्लस बी, पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई, ठीक है। पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 2 पाई बाई 4, और काटेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये बन गया कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस वाई। कॉस 90 माइनस थीटा, जल्दी से बताओ, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कोई पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा। क्या आंसर प्रूफ हुआ? हुआ। भैया आपको कैसे दिखता है? तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ। देखो, अगर आपको कैसे दिखता है वाला हिंट चाहिए तो आपको एक बड़ा पिक्चर देखना होगा कि क्या दिया हुआ है, एंगल्स क्या कौन सा सेम है, आपको फॉर्मूलाज थोड़े से आने पड़ेंगे, तभी आपका ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। अगर आपका कोई भी एनसीईआरटी क्वेश्चन में डाउट है, अगर आपको चाहिए कि भैया एक छोटा सा लेक्चर बना दो जिसमें आप बस हिंट दे दो कि 1 क्वेश्चन ऐसे करेंगे, 2 क्वेश्चन ऐसे करेंगे, 3 क्वेश्चन ऐसे करेंगे, आपको अप्रोच मजा आ रहा है, तो आप मुझे बताना। तो मैं क्या करूँगा कि एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें इसको ऐसे उड़ा देंगे, ऐसे पकड़ पकड़ के उड़ा देंगे, ठीक है। तो ये वीडियो वैसे ही लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो को आज यही समाप्त करते हैं। ये आपका चैप्टर हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बहुत बहुत मेहनत से मैंने आपको इसको पढ़ाया है। आप इसको प्लीज़ और प्लीज़ अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करें ताकि आप अच्छा स्कोर करें, और आपके दोस्त आपसे पूछे कि आप कहाँ से पढ़ते हो, आप बताओ कि हम शुभम सिंप्लीफाई से पढ़ते हैं, शुभम भैया से पढ़ते हैं। आप उसको शेयर करो, कमेंट करो, जितना आप शेयर कर सकते हो करो, ताकि मेरा भी हौसला यहाँ पे बढ़े। चलो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, जो होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स।